अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट 360 बिजनेस सॉल्यूशन। कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। वैसे तो कैपिटल गेन में शेयर्स की बात भी आ जाती है, ज्वेलरी भी आ जाती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में गेन टैक्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको थॉरोली इसकी समझ आ जाए। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है अगर कोई भी घर है, फ्लैट या फिर कोई प्लॉट है, अगर आप वो बेच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो है एक अमाउंट मिल रही है। उस अमाउंट से जब हम उसकी परचेज अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारा कैपिटल गेन है। तो इस पे जो है हमें टैक्स अप्लाई होता है। इसको हम देख लेते हैं। देखें, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने जाएं तो आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये दो चीज़ें मुख्तलिफ लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम आगे इस वीडियो में हम पूरी एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इससे पहले कि हम एग्जांपल की तरफ जाएं, हम देख लेते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स क्या हैं। देखें, जो लेटेस्ट जो हमारे पास रेट्स हैं, यानी जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद से लागू होंगे, वो आपके सामने टेबल आ रहा है। देखें, अगर तो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1 जुलाई 2024 से पहले फिर तो वो कहानी चल जाएगी कि जी आपने 2 साल तक होल्ड किया तो कम है, 3 साल तक किया तो 10% है, उससे भी कम किया तो 7.5, इस तरह, जो कि पिछले टैक्स ईयर्स में भी ये सिस्टम चलता था। लेकिन अब इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है 15% पे। यानी 1 जुलाई 2024 के बाद आप जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, परचेज़ करेंगे, तो वो चाहे आप 2 साल के लिए होल्ड करें, 5 साल के लिए होल्ड करें, उस पर फिक्स आपको 15% जो है वो जो गेन टैक्स है वो पे करना होगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 236C, जो कि ट्रांसफ़र के टाइम पे जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो आपका जो सब रजिस्ट्रार है, बहरिया टाउन, DHA, वट एवर, जहाँ भी वो प्रॉपर्टी है जो उसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, तो वो आपसे अंडर सेक्शन 236C एडवांस टैक्स विदहोल्ड करके FBR को आपके नाम पे जमा करा देते हैं। और आपका ये काम है कि आप उनसे एडवांस टैक्स का सर्टिफिकेट लें, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो रेट्स आप देख सकते हैं, ये सामने आ रहे हैं। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक है, उससे कम है या 5 करोड़ रुपए तक है, तो फिर उस पर 3% जो है विदहोल्डिंग होगी। बाकी जो रेट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आगे एग्जांपल की तरफ चलूँगा। अच्छा, हम एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले तो ट्रांसफ़र के वक्त, यानी जब आप वहाँ पे जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, DHA है या बहरिया है, उस टाइम ट्रांसफ़र के वक्त, सेल करते वक्त आपसे 6 लाख रुपए जो है वो उसका एडवांस टैक्स विदहोल्ड कर लिया जाएगा। यानी कि 2 करोड़ का 3% कितना बनता है, 6 लाख रुपए बनता है। तो वो उस टाइम आपसे विदहोल्ड करके FBR को जमा करा दिया जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, मैं एक और बात भी आपको इसमें ऐड कर दूं कि ये जो एडवांस टैक्स है ये आप पे लगना ही लगना है। यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम आप ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो ये आपने उस टाइम देना ही देना है। अनटिल अनलेस अगर आप किसी आर्मी पर्सनल जो कि शहीद हो चुके हैं, उसके अगर आप डिपेंडेंट हैं, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट में उसने सर्व किया है और वो शहीद हो गया सर्विंग के दौरान, तो उसका जो भी डिपेंडेंट है उस पे ये लागू नहीं होगा सिर्फ, लेकिन बाकी ये हर केस में लागू होगा। अच्छा, अब लेकिन जो ये एडवांस टैक्स है ये आगे एडजस्टेबल है। इस एग्जांपल को आपने पूरा देखना है। बात कर ले कि एडवांस टैक्स 6 लाख रुपए जो है वो विदहोल्ड हो गया। अब हम बात करेंगे कि गेन टैक्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, सेल अमाउंट है 2 करोड़ रुपए माइनस परचेज अमाउंट, यानी हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ये प्लॉट या गाड़ी, या सॉरी मैं गाड़ी कह रहा हूँ, प्लॉट, घर या फ्लैट, ये हमने लिया था 1 करोड़ 10 रुपए का, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो हम क्या करेंगे कि सेल अमाउंट में से परचेज अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, तो जो गेन आ गया हमारे पास वो क्या होगा, 90 लाख रुपए। तो अब ये जो 90 लाख रुपए हैं, इस पे बेसिकली जो गेन टैक्स है वो अप्लाई होगा। और अगर हम बात करें कि ये 15% है गेन टैक्स, तो 90 लाख का 15% बन जाता है 13.5 लाख रुपए। आप इसको इस तरह से देखेंगे, फ़र्ज़ करें कि साल का एंड आ गया, यानी कि जून आ गया है और अब आपने अपने टैक्स पे करने हैं और आपने अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। तो अब आपने 13.5 लाख रुपए उठा के पे नहीं कर देना, बल्कि आपने क्या करना है कि जो 6 लाख रुपए आपने पे किए थे
उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास है, उसका आपके पास बाकायदा जो है वो प्रूफ है, तो आपने 13.5 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए माइनस करके 7.5 लाख रुपए जो है आपके ऊपर टैक्स जो है वो बनेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में हम इसको मज़ीद गहराई में जाके स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।